सोराइसिस, ये जितने भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं या फिर आप बोल सकते हो स्किन के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो तुम्हें परेशान करती है, या फिर तुम यूँ बोल सकते हो इस चीज़ से तुम परेशान हो, ये सारी चीज़ों से। अगर सही तो सही वीडियो में आए हो, और बिकॉज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये शॉर्ट होने वाली है बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, राइट। अब देखो, इस बात को ध्यान रखना और इस बात को समझना कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये कोई बड़ी डिजीज़ नहीं होती। हमें क्या करना होता है, इसे बस देख रेख करना होता है, और देख रेख के साथ में इस डिजीज़ को हम आधा से ज़्यादा आप अपने घर में, या फिर आप बोल सकते हो कि आप अपने दैनिक लाइफ में, लाइफ स्टाइल में ही आप परिवर्तन कर सकते हो, या फिर आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। अब समझो इस बात को कि ये होता क्यों है। मैं बात करने वाला हूँ एक्जिमा की, ठीक है, दाद की, जो अक्सर इन बरसात के दिनों में होता है। अक्सर लोगों के साथ में जो है वो ज़्यादा होने का चांसेस होता है, या फिर यूँ बोल लो आप कि ज़्यादातर होता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि बरसात के मौसम में जो सनराइज जो होता है, ठीक है, धूप जो होता है वो कम उगता है, ठीक है। बारिश जो होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब धूप कम होती है, जिसका वजह से जो मॉइस्चराइज़र होता है वो मॉइस्चराइज़र बना हुआ रहता है, और ऊपर से बारिश होती है, और बारिश की वजह से ये फंगल बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनपते हैं, ठीक है। और ये पनपने के कारण हमारे बैक्टीरिया में जब ये नमी ढूंढता है, देखो फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है, ये बैक्टीरिया क्यों हमें प्रवेश करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, इस चीज़ को समझो। देखो, ये जो कीड़ा होता है ना, ये जो फंगस होता है, इनको चाहिए गर्म वातावरण, ठीक है, और दूसरी चीज़ सूखा चीज़, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जब वो घुसता है तो गर्म और सूखी चीज़ दोनों मिलता है, ठीक है, और ये वहाँ से पनपना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये आपके कई चीज़ों से ये हो सकता है, ठीक है। जैसे आप जो साबुन यूज कर रहे हो, ठीक है, वो गलत कॉस्मेटिक या फिर ज़्यादातर केमिकल होने के कारण, ठीक है, उसके वजह से हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। कॉजेज बता रहा हूँ मैं, साइन एंड सिम्टम्स बता रहा हूँ, समझ में आ गया तो कभी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो तुम्हें ये तुम्हारे पास ये होती है जो ट्रीटमेंट्स होती है, ठीक है, वो तुम्हारे जो कॉस्मेटिक होती है वो बहुत ज़्यादा केमिकल वाली होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि तुम्हारे बॉडी के अंदर इम्यून जो सिस्टम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। और तीसरा चीज़, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो तुम यूज़ करते हो डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, वो चीज़ें तो तुम्हारी लाइफ में एड ऑन होती है। तुम्हारे लाइफ के अंदर तुम्हारे बॉडी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद ये तुम्हारा बैक्टीरिया जो होता है वो कारण बहुत ज़्यादा जो है वो पनपना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसका अगला जो कारण होता है वो ये होता है कि आप इनहाइजेनिक रहते हो, आपकी बॉडी, आप अपने बॉडी को इनहाइजेनिक रखते हो, ठीक है, हाइजीन नहीं रहता, समझ गए हो आप। तो इसके वजह से, गंदगी के वजह से भी होता है, ठीक है। अगला जो कारण है वो ये है कि बार बार होने का जो चांसेस होता है वो होता है फंगस का। किसी के साथ में आप जब रहते हो तो उसके साथ में भी आने का चांस होता है। तो ये कुछ कारण होते हैं, ठीक है। अब जब ये होता है तो इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, कैसे लक्षण को पहचानोगे, इस चीज़ को ध्यान से समझो। देखो, जब ये होगा तो ये गोल गोल टाइप के रिंग टाइप में होता है, कई बार ये ड्राई होता है और कई बार ये मॉइस्चराइज होता है, ठीक है। तो इसको पहचानोगे कैसे, जब ये होगी आपकी बॉडी के अंदर तो छोटे छोटे दाना होगा, ठीक है, एकदम बारीक बारीक सा, और ये दाना इतना तेज इचिंग करती है, इतना ज़्यादा जो है वो खुजलाती है कि मानो आप खुजलाते खुजलाते बॉडी के अंदर जो है ना वो खून भी निकाल दोगे फिर भी ये कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो बैक्टीरिया होती है वो हमारी चमड़ी के अंदर जो होती है, स्किन के अंदर होती है, ठीक है। अब ये होता क्या है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाता है, और जहाँ जहाँ पे खजवाते हो, जहाँ पे आप खुजली करते हो, वहाँ पे भी ये ज़्यादा होने का चांसेस हो जाता है, ठीक है। अब ये कारण है आपको पहचानने का, ठीक है, ये रीज़न है कि अगर आपको छोटी छोटी बारीक बारीक फुंसी दिखे, उसके साथ में खुजलाने के बाद क्या हो जाता है, फिर वो ड्राई हो जाता है, फिर पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो समझ लेना है कि ये एक्जिमा कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये देखने और समझने में उसी एक्सपर्ट को समझ में आता है जो डेली लाइफ में ट्रीट करता है, बिकॉज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि ये कोई दूसरा चीज़ है, दूसरा इन्फेक्शन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है,
कि आपको क्या परहेज़ करना है, किन चीज़ों से करना है, वो चीज़ों आप ध्यान में रखना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे साग सब्जी का सेवन करना है। दूसरी चीज़ दाल का सेवन करना है, ठीक है। इसके अलावा आप जो खान पान में नहीं लोगे उस चीज़ को ध्यान में रखो। आपको फास्ट फूड, ठीक है, का सेवन नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। चिकन, ठीक है, मछली, मतलब जो मांसाहारी आहार है उस चीज़ का सेवन आपको बहुत कम करना है, ठीक है। जिससे आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और मजबूत के कारण आपकी बॉडी के अंदर ये बार बार दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपना मेडिकल को विजिट कर सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाए और इस चीज़ का पक्का सोल्यूशन मिल पाए, ठीक है। सिर्फ एक क्रीम लगाने से आपकी जो फंगस है वो ठीक नहीं होने वाला, नहीं ठीक करने वाला, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टेरॉयड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इसमें बेटामेथासोन, साइसाइलिक, ठीक है, न्यूमाइसिन्स वगैरह करके ऐसा क्रीम होता है, ठीक है, 5 ड्रम के नाम से, क्लोबेटाजियम के नाम से, ठीक है, स्टेरॉयड होती है जिसके अंदर 4-5 एक ही कॉम्बिनेशन के साथ में दवाइयाँ आती है। भाई अगर तुम ये यूज़ कर रहे हो तो समझ लो कि आप अपने स्किन को और नुकसान कर रहे हो और आने वाले समय में आप अपने जो एक्जिमा है उसको बढ़ा रहे हो, ना कि घटा रहे हो। तो फ़ायदा आपका इसी में होने वाला है कि आप डॉक्टर्स का सलाह लो, ठीक है, बढ़िया सा परामर्श लो और जो एडवाइस करता है उस चीज़ को आप यूज करो, ताकि आपका फंगल इन्फेक्शन जल्दी से ठीक हो जाए। अगर ये आप बढ़ा देते हो आगे चल के आपको बहुत मुश्किल होने वाला है फिर इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आई होप कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करे होगे और अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होंगे। बाकी विजिट कर सकते हो अपने मेडिकल को, बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नॉलेज मिले और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल पाए, या फिर यूँ कह सको कि आप अपने लाइफ में एक हेल्दी लाइफ जी पाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।